में पाकिस्तान ठीक ठाक है, उसी में ठीक ठाक है। यहाँ में पागल ऐसे उन सबको दिमाग में जब जहर भर जाता है ना, आप लड़ नहीं पाते। समझाएगा? शेर की लड़ाई में देखिएगा और कुत्तों की लड़ाई में हल्ला ज्यादा कुत्तों की लड़ाई में होगा, शेर की लड़ाई में हल्ला नहीं होता, निपटा के चल देता है। जितना हाँ नहीं बोलते हैं ना, कुत्तों की लड़ाई में खाली भोगते करेगा, भोग के अपनी मनी बकोट के फिर चल जाएगा, फिर मत तो। शेर की लड़ाई में चुपचाप, तो ये हल्ला ज्यादा करता है। अब समझो ध्यान से, सबसे बड़ा चाइना को लहरता क्या है, एक हवा में आजकल ना दुश्मन अगर जहाज से आके मार के चल जाएगा वो खतरनाक होता है, क्योंकि बहुत तेज आता है, मार के चल जाता है, तो उसे मार के गिराना जरूरी होता है। तो दुनिया में सबसे तगड़ा मिसाइल जो है ना S-500 है। क्या है? S-5। ये 500 किलोमीटर दूर किसी भी जहाज को मार के गिरा देगा। और S-400 है, ये कितना मार के गिरा सकता है? अच्छा, और एक S-300 है, ये कितना मार के गिरा सकता है? 300। अब ये तीनों मिसाइल बनाता है रसिया। S-300 भी कौन बनाएगा? रसिया। 400 भी और 500 भी। अब देखो, भारत MTCR का सदस्य है, तो हम इसमें से कोई भी खरीद सकते हैं। हम लोग ये खरीदे 400 वाला, हम S-400 को कहां लगाए हैं? बॉर्डर पे। तो कितना घुस के मार सकता है? हाँ? चाइना का हमको भी 400 वाला चाहिए, तो रूस ने कितना पैसा दो? रूस ने लिया पैसा और दे दिया 300 वाला। कहीं तो धोखा है, तो कहा कि सोचा पहले तुम MTCR का सदस्य बनो, तो चाइना कहा कि हम तो सदस्य नहीं है, लेकिन छोड़ो, हमने से पैसा 400 वाला कह लिया, हमको तुम इसका पैसा दो, इस इतना पैसा लो, करना इतने महंगाई बढ़ गया, इतना दाम पे देंगे। मजबूरी है उसकी, वो S-400 खरीद नहीं सकता है। अब उसने क्या किया? S-300 का रेट कितना कर दिया? S-400। तो कहा कि इतना का है, तो कहा कि अभी ये नया नया है ना, तो इस पर हम डिस्काउंट दे रहे हैं। नहीं समझे? अभी मोदी जी गए हैं रसिया S-400 खरीद के। S-400 तो ये गया है, बात किस पे कर रहे हैं? S-500। अगर S-500 आ गया, तो अगर आप बॉर्डर पे इसको लगा दिए, तो 500 किलोमीटर अंदर चाइना का कोई जहाज उड़ रहा होगा ना, तो सूंघ के मार देगा उसको, जो मार देगा। यहाँ पे यूक्रेन की लड़ाई में कोई जहाज दिखा है? मार, इजराइल बम पे बम गिरा रहा है, तो मारे ना यूक्रेन पे बम मारेगा, S-400 ऊपर से उधिया देगा। अब चाइना परेशान, तो मोए मोए हो गया मेरा। तो चाइना आया किसमें? MTCR में, कि हमें भी सदस्य बनना है। भारत मार दिया वीटो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब अगर तुम्हें MTCR में वीटो चाहिए, तो हमें UNO में वीटो दो, और नहीं तो सच तुमको यहाँ नहीं मिलेगा, और यहाँ नहीं मिलेगा तो उसे ज्यादा लॉस है। अगल बगल में भूजा बांट देंगे हम लोग, मिसाइल भूजा, समझते हो? तो अब चाइना हम लोग के पास आएगा, लेकिन पहले चाइना से कहना पड़ेगा तुम हमें UNO में वीटो दिलाओ, उसके बाद हम तुम्हें MTCR में दिलाएंगे। ये छोटा अगर MTCR में हम लोग इसको वीटो दे दिए ना, हाँ, तो क्या हो जाएगा? पावरफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर नहीं पलट जाएगा, झूठ खाली झूठ बोल देता है। तो हम लोग को कहना पड़ेगा, तो चाइना कहेगा कि तो तुम भी पलट गए, तो हम लोग कहेंगे देखो हम लोग तो पहले पलटते नहीं है। दूसरा, ज्यादा जरूरत तुमको है, हमें UNO में वीटो रहे या ना रहे, पंचायती के काम में ना आएगा, हमारा कोई जरूरत नहीं पंचायती के लिए। हमारा तुमरे से विवाद है, किससे विवाद है? पाकिस्तान से। तो हमें पंचायती में ज्यादा शौक नहीं, लेकिन तुम अपना सोचो, पूरा घूम घूम बांट देंगे मिसाइल, EMI पे दे देंगे। अरे तुम लोग हंस रहे हो, फिलीपीन को हम लोग मिसाइल दिए ना, EMI पे दिया, पैसा नहीं दिया है पूरा भी, EMI पे दिया मिसाइल। ये बात हमको मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जरूरी भी है बोलना, ताकि चाइना को समझ में आए कि हम लोग ने पूरा पेमेंट नहीं लिया, अभी आधे दिया पेमेंट, कोई बात नहीं, किस्त पे बांध देते हैं। यहाँ पे चलो तुम फाइनेंस करा देते हैं, क्रेडिट कार्ड पे महीना महीना करते रह गए, यहाँ पे UPI कर देना तुम हर महीने। ऐसे करके सबको बांट दिए हम लोग। चाइना